नमस्कार बच्चों, श्री सक्सेस पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 10th क्लास की फिजिक्स फिर से रीस्टार्ट करते हैं। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यदि हम पिछली क्लासों को याद करें, यदि हमने जो पीछे पढ़ा है, रिफ्लेक्शन लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अंदर हमने F बराबर R/2 वाला एक फॉर्मूला सीखा, जो फूक्सांतर जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दूसरा, दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और इन सब पे आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी होते हैं। सवाल जो हमने पढ़ा है, यदि हम देखें तो हमने स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर में लगभग हमने पूरा पढ़ लिया है। स्फेरिकल मिरर ये दो तरह के होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। उसके बाद ये कॉनकेव मिरर में हमने 6 कंडीशन में इमेज, अलग अलग कंडीशन में जो इमेज बनते हैं, उस इमेज के प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ लिया है। और कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही कंडीशन में इमेज बनते हैं और उनके भी प्रॉपर्टीज को हमने देख लिया। जो प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, वास्तविक बनता है, वस्तु की अपेक्षा बड़ा होता है या छोटा बनता है, दर्पण से कितनी दूरी पे बनती है, इन सब चीजों को हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ा, नई काट के चिन्ह परिपाटी जो है। उसके बाद अब इनके न्यूमेरिकल, इन पे आधारित न्यूमेरिकल है। और हमारा अब ये चैप्टर इसके रिफ्रैक्शन स्टार्ट होगा। यदि हम एक न्यूमेरिकल सवाल को देखते हैं जो इन सब पे आधारित कैसा सवाल पूछा जाता है। एक सवाल है, 8 सेंटीमीटर लंबी बीम 20 सेंटीमीटर फोकसांतर
वाले अवतल दूरी से बनने वाली प्रतिबिंब की लंबाई और प्रकृति 8 सेंटीमीटर लंबी बीम 20 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले अवतल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंब की लंबाई और प्रकृति बताइए, निकालिए। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई दे रखा है 8 सेंटीमीटर, एफ बराबर दे रखा है -20 सेंटीमीटर। चूंकि एफ निगेटिव हमने इसलिए लिया है, अवतल दर्पण के फोकस दूरी हमेशा निगेटिव दिशा में होगी और ये वस्तु भी हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, इसलिए u बराबर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इस परिस्थिति में बनने वाली प्रतिबिंब, तो अब u बराबर कितना है? -30 सेंटीमीटर। अब हमें पता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। वन बाय v बराबर 1/f माइनस 1/u। अब हम इन दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे। 1/-20 माइनस 1/-30। अब इस माइनस से इस माइनस को गुना होगा तो ये हो जाएगा 1/30 माइनस 1/20। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 60 आएगा और 2 माइनस 3 इक्वल टू -1/60।
1 बाय भी बराबर 1 माइनस 60। इसीलिए भी माइनस भी बराबर 60, इसीलिए भी बराबर, दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा और 60 से पहले माइनस आ जाएंगे। इसका मतलब है जो प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पे निगेटिव है उसी तरफ बनेगा, जिस तरफ वस्तु रखी है उसी तरफ प्रतिबिंब बनेगा। और ये इसकी ऊंचाई निकालना होगा तो हम जानते हैं m बराबर h1 यदि बट्टा h, यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर माइनस v बाय u। इसीलिए h डैश u बराबर माइनस v इंटू h। इसीलिए h डैश बराबर माइनस v इंटू h बटा u। अब v 60 इंटू 8 बटा u कितना है 20। 8 3 जा 24, ये माइनस है, यानी ये वस्तु से आवर्धित बनेगा, तिगुना बनेगा, लेकिन उल्टी दिशा में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगी। इसी तरह से हमें प्रतिबिंब की स्थिति निकालने के लिए कहता है जो पर्दा हम कितनी दूरी पे रखें, वस्तु दर्पण से इतनी दूरी पे रखा है, इस तरह के सवाल आते हैं। अब रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन कब होता है? तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है। एक माध्यम कहने का मतलब होता है जो सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगी, या जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी। दोनों कंडीशन में प्रकाश की किरणें, जैसा कि हम जानते हैं प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम सघन माध्यम से विरल माध्यम या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो मुड़ जाती है। प्रकाश की इस घटना को अपवर्तन कहते हैं। और मूर्ति कैसे है? जब सघन माध्यम से यदि विरल माध्यम में जाएगी तो वो लंब से दूर भागती है, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो लंब की ओर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यदि हम मानते हैं ये क्या है, पानी, ये इसके इधर पानी है, इसके ऊपर हवा है, ये एयर है, और नीचे क्या है
वाटर है, या ग्लास भी हो सकता है जो पारदर्शी ठोस होता है जिससे प्रकाश की किरणें जाती है, या जल भी हो सकता है। तो जल भी, पानी भी जो है हवा की अपेक्षा सघन माध्यम होगा। अब ये इसके नीचे क्या है? वाटर है। अब प्रकाश की किरणें जब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो इसका ये जो लंब दिया गया है, इस लंब के नजदीक मुड़ जाती है। इसको जाने तो सीधा ऐसे चाहिए था, लेकिन ये ऐसे न जाके ऐसे जाती है। यानी ये अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, और यही ये ग्लास है और ये एयर है, और इसमें प्रकाश की किरणें जब गिलास से एयर में आती है तो ये इसको ऐसे जाना चाहिए था, ये ऐसे न जाके ऐसे चली जाती है। ये जाना सीधी रेखा तो इनका ऐसा होना चाहिए, और ये ऐसे न जाके ये लंब से दूर भाग जाती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है, यदि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह लंब से दूर भागती है, और यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम की में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल पथ से अभिलंब से दूर भाग जाती है, और जब विरल से सघन की ओर में प्रवेश करती है तो लंब की ओर मुड़ जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं।